Hello students, welcome in Bright Coaching Classes and myself Deepak Kumar Sharma. Today I will discuss chapter number 3 marks questions and question number 6. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे और इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 तक का डिस्कशन हो गया था. तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, In the meter bridge experiment, balance point was observed at J with AJ equal to L. तो यहां पर एक मीटर ब्रिज हमें गिवन है और इसमें एक रेजिस्टेंस है R एंड X2 रेजिस्टेंसेस हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, J जॉकी है, तो AJ इक्वल टू जो है वो हमारा L गिवन है, L दे रखा है. यहां पर हमें L, दिस इज द वैल्यू ऑफ AJ. The value of R and X were doubled, then interchanged. What would be the new position of the balance point? एक तो हमें ये बताना है कि अगर हमने R और X को रिप्लेस कर देंगे, अपनी जगह से हटा देंगे, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो न्यू पोजीशन क्या होगी. ऑन द सेकंड, इफ द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट, तो हाउ विल बी द बैलेंस पॉइंट ऑफ द इफेक्टेड. अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें सपोज ये, तो उस पोजीशन में हाउ विल बी द बैलेंस पॉइंट गेट इफेक्टेड. बैलेंस पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है. ठीक है, तो यहां पर पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की. तो फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा हुआ है द वैल्यू ऑफ R एंड X वर डबल्ड एंड द इंटरचेंज्ड एंड देन इंटरचेंज. तो व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट. तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पोजीशन है हमारी, हम उसकी बात करते हैं. आंसर में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट. सपोज फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब R एंड X L एंड ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा जो वैल्यू है ये 100 है, तो 100 माइनस L. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन, जो फर्स्ट पोजीशन है हमारी उसको हम लेकर के चलते हैं. तो फर्स्ट पोजीशन में आप क्या देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन में द रेशियो ऑफ दिस इक्वल टू दिस, रेशियो जो है इनका इक्वल टू इनकी लेंथ का रेशियो हो जाएगा. तो R अपॉन X इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L. तो दिस इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस एंड इक्वल टू द L अपॉन 100 माइनस L. ये रेशियो है क्योंकि हमें फॉर्मूला पढ़ रखा है कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S. तो जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज से जो हमने अप्लाई किया था, तो ये मीटर ब्रिज का ही है फार्मूला. अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, अब जो है इसको क्या कर रहे हैं हम, R एंड X वर डबल्ड. तो सेकंड पोजीशन में R को 2R यानी R रिप्लेस टू 2R एंड X इक्वल टू 2X, ये हम यहां पर रखेंगे. तो जो न्यू लेंथ है, व्हाट वुड बी द न्यू पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट, उसको हम लेट कर लेंगे L डैश. तो न्यू पोजीशन इक्वल टू L डैश. तो वही हम यहां पर करेंगे. सो वी गेट, अब R पर 2R हो गया है, X पर 2X हो गया है, लेकिन इंटरचेंज हो गया है. तो यहां पर अब R की जगह पर जो है आपने 2X करना है और जो X है उसकी जगह पर हमने 2R कर देना है और बाकी नीचे सेम रहेगा. तो 2X अपॉन 2R इक्वल टू L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश. ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. X अपॉन R इक्वल टू L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश. इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएंगे, या डिवाइड जैसे भी करना है, R से R कटना है. तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से x और R से R कैंसिल हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो R अपॉन X इंटू X अपॉन R इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L और L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश. कैंसिल हो गया. 1 इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको. तो 100 माइनस L इंटू 100 माइनस L डैश इक्वल टू L डैश. तो ये हो गया हमारे पास 100 का स्क्वायर माइनस 100 L डैश माइनस 100 L प्लस L डैश इक्वल टू L डैश. इससे ये कैंसिल हो जाएगा, उधर 0 हो गया, तो ये इसको हम उधर ले जाएंगे. तो 100 का स्क्वायर माइनस 100 L डैश इक्वल टू 100 L. 100 को कॉमन ले लीजिए यहां से, तो 100 माइनस L डैश इक्वल टू
100L, L से L ये L 100 से 100 कैंसिल, 100 माइनस L डैश। तो ये जो न्यू ये आ गई हमारी, या L डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस L। तो न्यू बैलेंस जो पोजीशन होगी हमारी, अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू भी हमारी L डैश इक्वल टू 100 माइनस L आ जाएगी। तो ये आ गई हमारा पहला आंसर, व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट। दिस इज द बैलेंस, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट, इंटरचेंज करके और डबल करने के बाद। तो फर्स्ट पोजीशन हमारा ये, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर हो गया। अब दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है, इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द बैटरी आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट, तो व्हाट विल बी द बैलेंस पॉइंट गेट इफेक्टेड। तो जब बैलेंस पॉइंट की कंडीशन होगी, तो बैलेंस पॉइंट में आपको मालूम है कि बैलेंस पॉइंट में बैटरी और गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 हो गई है, और बैटरी भी जो है उसने भी बैलेंस कर रखा है उस पूरे सर्किट को। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सर्किट है वो एक कांस्टेंट पोजीशन में आ जाएगा, और जब वो कांस्टेंट पोजीशन में रहेगा तो अनइफेक्टेड सर्किट हो जाएगा। अनइफेक्टेड में क्या होगा कि अगर हम उनको चेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा नो इफेक्ट। तो सेकंड पार्ट में का आंसर नो इफेक्ट होगा, क्योंकि वो बैलेंस पॉइंट पोजीशन में है, नो इफेक्ट। तो बैलेंस पोजीशन में हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर नो इफेक्ट आएगा। अगर बैलेंस पोजीशन नहीं होती है तो इफेक्ट आ सकता था, बट नो इफेक्ट। तो इस तरीके से ये दोनों आंसर हमारे यहां क्लियर हो गए हैं, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज, in the circuit diagram shown, AB is a uniform wire of resistance 15 ohm and length 1 meter. It is connected to a cell E1 of EMF 2 volt and negligible internal resistance and a resistor R. The balance point will another cell E2. This is the cell of E2 of EMF 75 millivolt is found at 30 centimeter from end A. To calculate the value of the resistance R. This is the 30 centimeter and the value of E2 equal to 75 millivolt. To calculate the value of resistance R. R की वैल्यू हमें बतानी है। तो क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें ये गिवन है कि जो वायर हमारे पास है AB, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है हमको और इसकी लेंथ दे रखी है हमको। तो रेजिस्टेंस ऑफ AB एंड द लेंथ ऑफ AB, ये दोनों हमें गिवन है। अब इसकी जो AB वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है 15 ओम, और इस सेल के साथ ही एक अटैच्ड है एक रेजिस्टेंस और। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया इस E1 के साथ वो कितना हो जाएगा 15 प्लस R। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारे पास विद वायर वो इतना हो जाएगा। तो यहां पर हम टोटल रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 15 प्लस R। ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है सेल के लिए। तो E1 की सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लिखा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस सेल से इसके अंदर कितनी वोल्टेज या कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमें बताना है, और E1 की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी गिवन है, E1 ऑफ EMF ऑफ 2 वोल्ट। तो ये रेजिस्टेंस हो गया एंड E1 इक्वल टू 2 वोल्ट। तो यहाँ पर E और R दोनों हमें गिवन है, I निकालना है। पहला काम हमारा इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो हमें फाइंड करनी होगी, I हमें फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी नो दैट I इक्वल टू E1 अपॉन 15 प्लस R, यानी रेजिस्टेंस, तो 2 अपॉन 15 प्लस R। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। यहां पर हमें I मिल गया है, करंट हमारी इस पे पता चल गई है। अब हमें क्या करना हुआ, पोटेंशियल निकालना है और फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है। तो ये सेल के अकॉर्डिंग हो गया। यहां पर I हमारे पास है, R हमारे पास है, E हमारे पास है। अब सेल E2 के लिए बात करते हैं कि E2 के लिए हम क्या करेंगे। तो E2 के लिए जब हमारा वर्क होगा तो वो हमें फाइंड करना है। तो E2 के लिए क्या, अब पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, इसके बीच में हमें पोटेंशियल और फाइंड करनी होगी। A और B के बीच की पोटेंशियल कितनी होती है, या यहां से यहां तक का, तो पोटेंशियल हमें यहां पे फाइंड करनी है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा, BAB इक्वल टू I इंटू R।
आई की वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास है, एंड आर, आर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस क्या है इस वायर का, इस वायर का रेजिस्टेंस 15 ओम दे रखा हुआ है, तो वो 15 ओम यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और से सॉल्व हो जाएगा। तो आई की वैल्यू 2/15 प्लस आर इंटू 15 कितना हो गया, ये 30/15 प्लस आर। तो ये वैल्यू वी ए बी की आ गई, यानी हमारा पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। अभी हमने क्यों फाइंड किया है ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, कि हमें जब E2 का वर्क है तो इसी पोटेंशियल पर वर्क कर रहा है, तो हम इस वायर पर जो पोटेंशियल हमारा वर्क कर रहा है वो हमें फाइंड कर लिया है हमने वी ए बी। अब हम सेल E2 के लिए करते हैं, फॉर सेल E2, जो E2 सेल है उसके लिए हमें क्या करना होगा, E2 इक्वल टू के L2, क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 ये हमने पढ़ रखा है, तो E2 इक्वल टू के L2 ये है हमारे पास। तो L2 क्या है यहाँ पर, जो हमारी बैलेंस लेंथ है, तो बैलेंस लेंथ यहाँ पर ऑलरेडी गिवन हो गई है, इज फाउंड टू बी 30 सेंटीमीटर। तो ये L2 हमें गिवन है, कितनी है 30 सेंटीमीटर, और E2 जो है वो हमारे पास कितना है 75 मिली वोल्ट। ये तो इसको हम 75 इंटू 10⁻³ वोल्ट कर लेंगे। ये दे रखा है हमको दोनों चीजें, तो हमारे पास के, अब के के लिए हमें क्या करना होगा, के के लिए हमें वो फार्मूला लगाना पड़ता है V/L, क्योंकि के यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट को शो करता है, वेयर के इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट को शो कर रहा है, यानी कि VAB/L को शो कर रहा है, और VAB की वैल्यू जो अभी हमने ऑलरेडी निकाली है यहां पर वो है ये, और इसके साथ डिवाइडेड मल्टीप्लाई में L यानी कि लेंथ, तो जो लेंथ है हमारी वो ये इसके लिए निकाल रहे हैं हम, तो 30 सेंटीमीटर की लेंथ यहाँ पर हो जाएगी। सॉरी, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये पूरे वायर के लिए है, तो लेंथ जो है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लगाएंगे हम, ये पूरी 100 आ जाएगी, तो इंटू 100। तो ये के की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो इस के की वैल्यू को रखना है, L2 की वैल्यू को रखना है, E2 की वैल्यू को रखना है, सॉल्व करना है। तो E2 कितना है हमारे पास 75 इंटू 10⁻³ और के की जगह पर आ जाएगा 30/15 प्लस आर इंटू 100 इंटू L2 हमारे पास 30 है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 0 से 2 0 कैंसिल, 9/15 प्लस आर, और ये यहां पे आ गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 10⁻³ 15 प्लस आर इक्वल टू 9, तो 15 प्लस आर इक्वल टू 9/75 इंटू 10⁻³ आर इक्वल टू 9/75 इंटू 10⁻³ माइनस 15, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी 9 माइनस 15 इंटू 75 इंटू 10⁻³ अपॉन 75 इंटू 10⁻³। ये 9 है, इसको छोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई 17 75, ये माइनस है तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 1.125 अपॉन कितना हो जाएगा ये 0.75, 0.075 ये मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको 9 में से माइनस कर लीजिए, ये तो 7.875 तो ये आ गया अपॉन 0.075 ये आ गया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं, 7875 को डिवाइड करेंगे 75 से, तो इसका आंसर डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, ओम। इतने ओम का रेजिस्टेंस ये आ गया आपका आंसर। तो ये आर की वैल्यू आ गई है, तो आर इक्वल टू 105 ओम।